हरे कृष्णा। सतयुग का समय था। भारतवर्ष की पश्चिम दिशा की ओर शर्मली द्वीप पे गोवर्धन पर्वत प्रकट हुआ था। तब गोवर्धन पर्वत दोनागरी पर्वत के पुत्र हैं। दोनागरी पर्वत वही पर्वत है जिसे हनुमान जी उठाकर ले गए थे। गोवर्धन पर्वत जब धरती पे आया तो सारे देवता खुश होकर फूलों की वर्षा किए। जो हिमालय थे और सुमेरु थे उन्हें काफ़ी आनंद आया ये सुन के कि गोवर्धन पर्वत धरती पे प्रकट हुए। जितने भी देवता और पर्वत थे वो आके गोवर्धन की पूजा किए। गोवर्धन की स्तुति करते समय उन सब ने ये बताया कि जो गोवर्धन है वो गोलोक में जितने भी पहाड़ हैं उन सब का राजा है। अब एक बार पुलस्त मुनि जो कि सप्तऋषियों में से एक हैं वो अपने रास्ते से ही जा रहे तो गोवर्धन पर्वत में उन्होंने देखा कि काफ़ी मीठे मीठे फल लगे हुए थे और वहाँ से चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी गुफाएं थी जिसमें यज्ञ किया जा सकता था। पुलस्त मुनि ने सोचा कि वो गोवर्धन को अपने साथ ले जाएंगे और जितने भी यज्ञ हैं वो सबको वो उसी गोवर्धन में करेंगे। ये बात उन्होंने जाके द्रोणाचल को बताई कि वो काशी में रहते हैं जहाँ पे पहले से गंगा जैसी पवित्र नदी और विश्वेश्वर महादेव हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गोवर्धन चाहिए जिस पे वो बैठ के अपनी तपस्या कर सकें। अब क्योंकि द्रोणाचल को गोवर्धन से काफ़ी स्नेह था और वो इस चीज़ से भी डरे हुए थे कि अगर उन्होंने पुलस्त मुनि को मना कर दिया गोवर्धन देने से तो वो उन्हें श्राप दे देंगे। तो इसी डर से उन्होंने गोवर्धन को भारतवर्ष जाने की आज्ञा दे दी। अब उस समय गोवर्धन की जो लंबाई थी वो 64 मील थी, चौड़ाई 40 मील थी और जो ऊंचाई थी वो 16 मील थी। और अभी के समय में जो वृंदावन में अब जो गोवर्धन बचा है वो कम से कम 7 मील का ही बचा है। अब लेकिन सोचने वाली बात यह है कि गोवर्धन पर्वत छोटा कैसे हो गया। तो अब हुआ कुछ यूँ था कि जब पुलस्त मुनि लेकर जा रहे थे गोवर्धन को तो गोवर्धन ने एक शर्त रखी थी कि वो जहाँ भी उसे रखेंगे वो वहीं पर स्थापित हो जाएगा और फिर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इस शर्त को पुलस्त मुनि मान गए और लेके भारतवर्ष की तरफ चल दिए। अब जब वो चलते चलते वृंदावन तक पहुँचे तो वृंदावन में उसका भार इतना हो गया था कि वो उसे उठाए उठाए थक गए थे। अब अपनी उस थकान के कारण वो गोवर्धन पर्वत को वहीं पे रख दिए और नहाने के लिए चले गए। अब वापस आने के बाद जब वो गोवर्धन को उठाने की कोशिश किए तो गोवर्धन को वो उठा नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने यही चीज़ गोवर्धन से पूछी कि वो उसे उठा के नहीं पा रहे हैं। तब गोवर्धन ने बोला कि उनके बीच में यही बात हुई थी कि एक बार वो जहाँ भी गोवर्धन को रखेंगे वो दोबारा उसे नहीं उठा पाएंगे, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये चीज़ सुन के पुलस्त मुनि को बड़ी तेज़ गुस्सा आई और उन्होंने गोवर्धन को श्राप दे दिया कि वो हर दिन सरसों के बीज की तरह छोटे होते जाएंगे। जितना बड़ा आकार एक सरसों के बीज का होता है वो उतने ही छोटे होते जाएंगे हर एक दिन। और अब जो वृंदावन में गोवर्धन पर्वत बचा है उसकी ऊंचाई कुछ 80 फीट है बस। अब इस श्राप के कारण कहा जाता है कि आगे आने वाले कलयुग के 10,000 सालों में गोवर्धन पर्वत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब इस श्राप को देने के बाद पुलस्त मुनि ने एक वरदान भी दे दिया गोवर्धन को कि द्वापर युग में लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे।